हेलो भाई, कैसे हो सब? क्या हाल चाल है आपका? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 एंड 10 का जो पहला चैप्टर है। 10 का पहला चैप्टर है रियल नंबर और 9 का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। इन दोनों ही चैप्टर का जो पहला टॉपिक है उसमें हमको पढ़ना होता है कैटेगराइजेशन ऑफ नंबर्स, कि नंबर्स को हम लोग कैसे कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, एक नंबर दूसरे नंबर से किस तरीके से डिफरेंट है, किस तरीके से वो लिंक्ड है, और नंबर को उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से किस तरीके से कैटेगराइज किया गया। एक्चुअली क्लास 9-10 में मेनली हमको पढ़ना है रैशनल और इरेशनल के बारे में, लेकिन हम उसकी पूरे फैमिली के बारे में जान लेते हैं। फिर देखेंगे कि ये सारे नंबर्स नंबर लाइन पे कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ बात करेंगे क्रिएटिविटी की भी, कि क्रिएटिविटी कैसे आती है पढ़ाई में। ठीक है, आज यहाँ से आपका लेक्चर पहला स्टार्ट हो रहा है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या लिखा, रियल नंबर्स। क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है वो रियल नंबर है। तो क्लास 10 के स्टूडेंट कभी आपने ये सोचा कि रियल नंबर क्यों लिखा हुआ है, सिर्फ नंबर ही क्यों नहीं लिखा हुआ है? एक्चुअली रियल नंबर अगर है तो क्या इमेजिनरी नंबर होता होगा? ये बात आपके माइंड में आना चाहिए, तभी आपके माइंड में क्रिएटिविटी स्टार्ट होगी। तो मैं यहाँ पे आपको ये क्लियर करने जा रहा हूं कि देखो, रियल नंबर अगर होता है तो इमेजिनरी नंबर भी होता होगा, एंड इट हैपेंस, ये होता है। ठीक है, आपको पढ़ना नहीं है यहाँ पे, ये पढ़ना है 11th में, लेकिन जानते हैं कि कैसे। तो यहां से बेसिक कैटेगराइजेशन नहीं है। सबसे पहले जो नंबर्स को हमने कैटेगराइज किया था, नंबर्स को जो सबसे बेसिकली हम कैटेगराइज करते हैं वो दो पार्ट्स में। ठीक है, एक रियल नंबर जो आपको क्लास 10 में पढ़ना है, और एक इमेजिनरी नंबर। ठीक है, जैसे अभी 10 में पढ़ना है आपको रैशनल इरेशनल के बारे में, वैसे ही 11th में पढ़ना है रियल और इमेजिनरी के बारे में। ये पूरा मिलके बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पूरा मिलके क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। ठीक है, तो आपको पढ़ना है रियल, आपको इमेजिनरी अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन जान लेते हैं कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है, बस इतना जान लेते हैं। तो देखो, आपके लिए बस मैं इतना बताना चाहूंगा कि रूट के अंदर में अगर कोई निगेटिव नंबर आ गया, चाहे वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर भी क्यों ना हो, रूट के अंदर -4 भी क्यों ना हो, लेकिन रूट के अंदर में निगेटिव नंबर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पार्टिकुलर नंबर वेदर इट इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, ये कौन सा नंबर है मेरे को पता नहीं, बस निगेटिव नंबर है। तो अगर ये निगेटिव नंबर है तो ये इमेजिनरी हो गया। एंड इमेजिनरी का मतलब क्या यार, मतलब जरा सोचो कि जो रियल है उसको हम देख सकते हैं, लेकिन इमेजिनरी को देख नहीं सकते हैं। यह सही बात है कि हम सारे नंबर्स को नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं कि नंबर लाइन पे कहां पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन इमेजिनरी नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको नंबर लाइन पे शो नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इन सारे नंबर्स को हमने क्या कहा, इमेजिनरी नंबर्स। जैसे यू कैन नॉट सी एयर, क्या आप एयर को देख सकते हो, हवा को देख सकते हो? हवा दिखाई नहीं पड़ता है, बट वी यूज एयर, हम लोग एयर का यूज करते हैं, सांस लेते हैं। ऐसे ही इमेजिनरी नंबर दिखाई तो नहीं पड़ा नंबर लाइन पे, लेकिन इसका यूज होता है। यहां पे नहीं करना, 11th में करना है। तो ये छोटी सी बात आप नोट कर लेना, मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि मुझे जो पढ़ना है वो टॉपिक हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां से आप ये चीज सीख चुके हो, मैं फिलहाल इसको मिटा देता हूं। देखो, जो भी बातें आपको अच्छी लगती है वो वीडियो देख के आप पॉज कर लो, उसको लिख लो, अभी से नोट्स बनाते चलो। जितना कुछ मैं पढ़ाऊंगा या फिर जहां भी पढ़ते हो आप, एक नोट्स बना के रखना है, ताकि रिवीजन में हम उसको अच्छे से देख सके और बार बार उसी चीज को बार बार रिपीट नहीं करना पड़े, बस देख के हमको याद आ जाए। तो इसके लिए ये चीज बहुत जरूरी होता है। चलो बात करते हैं यहां से, हम तो समझ गए कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। अब रियल नंबर्स की बात करते हैं। रियल नंबर वो सारे नंबर्स हैं जिनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। ठीक है, चाहे हम मैथमेटिकली या फिर जियोमेट्रिकली, ठीक है, जैसे शो कर ले हम। तो नंबर्स में रियल नंबर आ गया, और रियल नंबर को हमने दो पार्ट में बांट दिया। ठीक है, बेसिकली रियल नंबर को दो पार्ट में बांटा गया। पहला पार्ट कहलाया रैशनल नंबर। पहला पार्ट क्या कहलाया? रैशनल नंबर, जो आपको क्लास 8 में पढ़ना था, और दूसरा पार्ट क्या कहलाया? इरेशनल नंबर, जो आपको क्लास 9 में पढ़ना था। ठीक है, तो देखो, आप इरेशनल नंबर को फर्दर कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। आपको पता है कि इरेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? रूट के अंदर में वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कि रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 6, ये सारे नंबर कैसे नंबर्स है? इरेशनल नंबर्स है। ठीक है, तो आप समझ ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्लास 9 में, कोई बात नहीं है। और जो क्लास 9 में है उनको मैं बता दूं कि इरेशनल नंबर वो होता है जो रूट के अंदर में, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर नहीं आता है। ठीक है, तो ये सारे नंबर क्या हो जाते हैं? इरेशनल हो जाते हैं। हम लोग इसके बारे में पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं इसके कैटेगराइजेशन के बारे में। तो यहाँ पे इरेशनल की बात समझ में आ गई, ये नंबर्स इरेशनल हो गए, इनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। वी कैन नॉट रिप्रेजेंट देम इन द फॉर्म ऑफ P/Q। चलो यहां से अब इरेशनल को कैटेगराइज नहीं किया जाता है। ठीक है, इरेशनल नंबर का सिर्फ यही सेट है, बस ओनली यही। अब हम फर्दर रैशनल को कैटेगराइज करते हैं।
रैशनल को। तो यहाँ पे कुछ हम ये भी जान लेते हैं कि रियल नंबर को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, आर फॉर रियल नंबर। कभी अगर आर लिखा हुआ है तो आप समझ जाओ कि दैट आर बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये रैशनल इरेशनल में आ गया, इरेशनल तो आगे बढ़ेगा नहीं, वो उसका बस उतना ही है, इसको कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। रैशनल को कैटेगराइज करते हैं, रैशनल को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, रैशनल इज डिनोटेड बाय द लेटर क्यू। अब रैशनल में आप पढ़ चुके हो, क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा रैशनल के बारे में कि उन सारे नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो मैं सबका डिफाइन नहीं करने जा रहा हूं क्योंकि छोटी मोटी बातें हैं। अब मैं नेचुरल को डिफाइन करूं तो इट इज मैटर ऑफ सेम फॉर अस कि हम लोग क्लास 9-10 में आ गए हैं और नेचुरल नंबर नहीं जानते हैं। तो बस मैंने ये समझाया आपको, रैशनल नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, ये रैशनल नंबर हो गया। अब रैशनल को फर्दर 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया गया, रैशनल को 2 पार्ट में। ठीक है, एक नॉन इंटीग्रल नंबर, नॉन इंटीग्रल मतलब जो इंटीजर नहीं हो, और दूसरा इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर का मतलब क्या होता है आप जानते हैं ऑलरेडी, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक मतलब पूरा अंक, जैसे कि 1 2 3 4 या फिर माइनस में -1 -2 -3 -4 ऐसे। फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए। तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। तो रैशनल नंबर में इंटीजर भी आते हैं और नॉन इंटीग्रल नंबर भी आते हैं। नॉन इंटीग्रल का मतलब क्या हो गया, जो फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, मिक्स फ्रैक्शन में हो, एनीथिंग। ठीक है, क्लियर है बात। नॉन इंटीग्रल में कौन से नंबर्स आ जाएंगे, जो फ्रैक्शन में और डेसिमल्स में होंगे, और इंटीजर्स में कौन से नंबर आ जाएंगे, जो पूरे के पूरे डिजिट है। ठीक है, कोई फ्रैक्शन नहीं है, कोई डेसिमल नहीं है। इंटीजर्स को हम लोग क्यू से जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर इज डिनोटेड बाय लेटर जेड। जेड स्टैंड्स फॉर जेलन। ठीक है, जेलन जो है ना एक मतलब लैटिन नेम है, जहां पे हम मतलब हमारे भाषा का नहीं है ये। ठीक है, ना ये इंग्लिश का वर्ड है और ना ही ये हिंदी का वर्ड है। ठीक है, ये आप ऐसे कह सकते हो कि ये लैटिन वर्ड है। जेलन का मतलब होता है नंबर। ठीक है, जो वो नंबर जो नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो इसलिए इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। अब नॉन इंटीग्रल को हम लोग कैटेगराइज नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि इसमें डेसिमल्स और फ्रैक्शन होते हैं। फ्रैक्शन को डेसिमल में और डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। सो वी आर नॉट गोइंग टू कैटेगराइज देम। लेकिन इंटीजर्स को फिर से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, इंटीजर्स को। अब इंटीजर्स को कैसे कैटेगराइज करेंगे, 2 पार्ट में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इंटीजर में पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और नेगेटिव नंबर भी आते हैं। तो मैंने क्या किया, इंटीजर्स को 2 पार्ट में, एक नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, और दूसरा होल नंबर। आप यहां पे विजुअलाइज कर सकते हो, यहां से देखना शुरू करो। देखो यहां से यहां तक ये होल नंबर हो गया, यहां से यहां तक होल नंबर हो गया, और नेगेटिव यहां से यहां तक नेगेटिव नंबर हो गया इधर पूरा। इन सबको हम मिला दे, ठीक है, तो ये सब जो कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है ना यहां पर नंबर लाइन पे, वो सारे इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, एंड 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर। लेकिन 0 ना पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है। लेकिन बहुत जगह पे छोटा सा कंफ्यूजन है, यहाँ पे बहुत जगह पे आपको ऐसा पता चलेगा, कुछ जगहों पे लिखा होता है कि 0 मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की तरह बिहेव करता है, और 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो फिलहाल हम लोग यही मानेंगे कि 0 ना पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है, इट इज जस्ट एन इंटीजर। ठीक है, जो बिल्कुल बीच में लाई करता है, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में लाई करता है। तो इंटीजर्स हो गया नेगेटिव, ठीक है, और इसमें होल नंबर भी आ जाते हैं। अब होल नंबर की बात करेंगे तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर में जब 0 ऐड करते हैं तो होल नंबर बन जाता है। तो होल नंबर को हमने फर्दर कैटेगराइज किया नेचुरल में और 0 में। तो होल नंबर के लिए हम लोग लिखते हैं W, ठीक है, W फॉर होल नंबर। नेचुरल नंबर के लिए N लिखते हैं, ठीक है, और नेचुरल नंबर में अगर हम 0 मिला देते हैं तो वो पूरा सेट क्या बन जाता है, होल नंबर का। जैसे यहां से देख सकते हो, यहां से हमारा नेचुरल नंबर का था 1 से आगे। तो जब भी ना आप, जैसे आप तो बच्चे रहे नहीं, आप बड़े हो गए हो, तो जब भी नंबर लाइन पे नंबर्स को डिनोट करना होता है तो हम क्या करते हैं कि दोनों ही साइड में इन्फिनिटी का साइन लगा देते हैं, दिस इज साइन ऑफ इन्फिनिटी। लेकिन एक काम गलत करते हैं हम लोग कि इधर जो है ना पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो इधर जो है ना वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और इस साइड में निगेटिव नंबर्स है तो यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखना है आपको कि राइट साइड में पॉजिटिव इन्फिनिटी और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो ये हमारा जो था वो कैटेगराइजेशन ऑफ नंबर्स था। ठीक है, अब हम सीधा सीधा समझ लें कि ये जो रियल नंबर है, इसमें जितने भी ये सारे नंबर्स हैं, ये जितने भी हमने इसको कैटेगराइज किया, ऑल दीज नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। इन सब को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
अगर आप क्लास 10 में हो तो आप ऑलरेडी क्लास 9 में सीख चुके होंगे कि रूट 3, रूट 5, रूट 6 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। अगर आप 9 में हो तो आपको सीखना है, एंड नेक्स्ट वीडियो हम लोग यही काम करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप यहां से क्लास 9 और 10 के वीडियोस अलग अलग हो जाएंगे। ये पहला टॉपिक कंबाइंड था। अब 10 में हम लोग को यहाँ के 10 में इसके बाद हम लोग को पढ़ना होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 के पहला चैप्टर का, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, ये वीडियो जरूर देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बुक में जितनी बातें लिखी हुई हैं उससे डाउट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, डाउट को उस लेवल पे जाके क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, जिस लेवल पे अभी आप हो। ठीक है, एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट क्लियर करना पड़ेगा। सो आई एम रेडी फॉर दैट, मैं उसको क्लियर करूंगा। और क्लास 9 का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम क्लास 9 में पढ़ेंगे रैशनल और इरेशनल के बारे में, डिटेल्स में पढ़ेंगे, खास करके इरेशनल के बारे में, क्योंकि रैशनल हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 9-10 का डेडिकेटेड चैनल, आपको पता है सारे वीडियोज सारे लेक्चर्स आएंगे एनसीईआरटी प्लस RS अग्रवाल। ठीक है, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सब क्लियर होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग।